हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आप आज सीखने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब, है ना। इंटरेस्टिंग कॉजेटिव वर्ब, ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कॉजेटिव वर्ब। ये ट्रांसलेशन में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉजेटिव वर्ब होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। बहुत लोगों को पता है कि पॉजिटिव वर्ब एक पार्ट होता है हमारा ग्रामर का, लेकिन वो क्या करता है, क्या परफॉर्मेंस है उसका, मतलब क्या है, कहाँ यूज करें। तो पहले इसके बारे में समझते हैं। ये कहता है कि व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट डू एनी एक्शन हिमसेल्फ। अगर सब्जेक्ट किसी भी काम को नहीं करता है वो खुद, यानी सेंटेंस में काम हो लेकिन वो खुद ना करे, बट अलाउज, लेकिन वो अलाउ करता है, फोर्स करता है, जबरदस्ती कराता है, किसी परमिट्स करता है, यानी वो भी अलाउमेंट हुआ, अनुमति देता है, कन्विंस कर देता है, या तो किसी को कन्विंस कर देता है, किसको, समवन, किसी को भी। सब्जेक्ट अगर किसी काम को वो खुद नहीं करता है लेकिन वो ये चार हमारा पैटर्न के थ्रू वो करवा देता है किसी को, तो वही कहलाता है हमारा कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। तो समवन टू डू समथिंग। व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट डू एनी परफॉर्मेंस हिमसेल्फ बट ही फोर्सेस, अलाउज, परमिट्स एंड कन्विंसेस समवन टू डू समथिंग, ये कराता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा कॉजेटिव वर्ब हो जाता है, ठीक है। 5 कॉजेटिव वर्ब्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉजेटिव वर्ब। लेट, गेट, मेक, हैव, हेल्प, ये है हमारा, ध्यान से समझना है इसको। तो अगर 5 पॉजिटिव वर्ब्स हैं और इसका यूज क्या है उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है, आज हम सीखेंगे लेट का यूज। लेकिन उससे पहले समझना ये है कि क्या इसका ज़रूरत है, सही में क्या उसको सीखना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस जो हम उस पैटर्न पर नहीं बनता है, मतलब हर किसी का आपको वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग नहीं बना, तो उसको समझने के लिए, सीखने के लिए आपको ये चाहिए। जैसे कि वर्ब फॉर्म होता है, जैसे कहते हैं कि आपको अगर बताया सीखने का अंग्रेजी क्या है, तो आप कहते हैं सीखने का अंग्रेजी लर्न है। सिखाने का अंग्रेजी क्या है, तो आप बोलते हैं टीच है, या पढ़ाने का भी टीच है। क्लियर है ना। अगर आपसे अगर ये कहा पूछा जाए कि बोलने का अंग्रेजी क्या है, तो आप बोलेंगे स्पीक। अब आपसे पूछा जाए कि बुलवाने का क्या इंग्लिश होता है, तो आपको नहीं पता। तो हर चीज़ का वर्ड्स नहीं बना है, तो उसके लिए अलग से एक वर्ड बना है जो कि पॉजिटिव वर्ड्स कहलाता है, जो कि है लेट, मेक, हैव और गेट, हेल्प। ये हमारा 5 होता है। क्लियर ना। यानी अगर कहे कि मैं पढ़ाता हूँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं बुलवाता हूँ, तो अब इसको अब बुलवाने का तो अंग्रेजी नहीं बना ना, तो उसके लिए ही है ये पॉजिटिव वर्ब। तो कहने का मतलब यहाँ पे किसी से कोई काम करवा लेना ही पॉजिटिव वर्ब होता है। ये 5 फॉर्म में चलता है। तो पहले लेट का यूज सीखेंगे। जो भी आप सीखने वाले हैं, लेट, गेट, मेक, हैव, जो भी करेंगे, तो याद रखना है ये हमारा मेन वर्ब के रूप में काम करेगा इसमें, और दूसरा जो वर्ब होगा वो सेकंड मेन वर्ब के बारे में काम करेगा, ठीक है। ये सारा हमारा हो गया मेन वर्ब। बाकी इसमें और आने वाला वर्ब मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो लेट को समझते हैं पहले, ध्यान से समझिए। लेट कहता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। लेट कहता है कि सब्जेक्ट खुद तो नहीं करता, वो किसी को अलाउ करता है कि तुम कुछ करो, तो किसी को कोई काम करने देना ही लेट कहलाता है। तो लेट का यूज किस सेंस में करेंगे, किसी को कोई काम करने देना, हिंदी इसका ये है, कोई काम करने देना, लेट हमारा मेन वर्ब है। जैसा कि आपको बताया कि ये कि लेट तीनों में लेट होगा, V4 में लेटिंग, और यहाँ पे क्या हो जाता है, लेट्स हो जाता है। ये LETS एक साथ, ये नहीं है LET', वो अलग होता है। वो होता है लेटस का कॉन्ट्रैक्शन, लेट्स, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स डांस, चलो डांस करें, चलो खाएं, चलो पढ़ें, ऐसा करके, ये अलग है, ये मेन वर्ब है, ठीक। स्ट्रक्चर पे आते हैं पहले। तो सब्जेक्ट है, लेट आएगा। अच्छा, लेट जो है, लेट चेंज हो सकता है, लेटिंग हो सकता है, लेट हो सकता है, लेट्स हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंस और टेंस। टेंस तो आपको पता है, ये पॉजिटिव वर्ब इसलिए पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आपको, आई होप कि आपको ये पहले टेंस आपको समझ में आ गया होगा, बाकी चीज़ जान रहे होंगे, तो इसलिए पढ़ा जाता है। तब ये लेट पर आते हैं। हालांकि इस चैनल पे पूरा टेंस तो नहीं पढ़ाया जाएगा, कि ये तो डिमांड पे था कि आपको कोई सब पॉजिटिव वर्ड यानी लेट, गेट का, मेक का यूज कैसे करते हैं, तो उसके बेसिस पर ये लेके आया हुआ है सेंटेंस, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे समझते हैं इसको।
वो जाने देता है, यानी सब्जेक्ट वो खुद नहीं जाता, वो किसी को अलाउ करता है वो जाने के लिए, तो यही तो लेट है। वो मुझे जाने देता है, सेम बात है। तुम उसे पढ़ने नहीं देते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम किसी को करने कोई काम करने देते हो नहीं देते हो, ये तो लेट है। हम लोगों को गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी गार्ड यहाँ पे खुद अंदर नहीं जा रहा है, गार्ड किसी को अलाउ नहीं कर रहा है, वो काम नहीं करने दे रहा है क्या, जाने का। तो टेंस पे बेस्ड है, बिल्कुल आसान है, समझिए इसको, ठीक ना। अगर हम कहें वो जाने देता है, हम इसको बनाना स्टार्ट करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसी काम को करने देना है, सब्जेक्ट हुआ तो हम लगाएंगे ही, ठीक है। ही के बाद लेट। अच्छा, ही पॉजिटिव है तो पहले सब्जेक्ट का क्या था, V1 V5 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, तो लेट हमारा है तो इसको लेट नहीं करके हम क्या कर देंगे, लेट्स। ही लेट्स किस पर्सन को, वह जाने देता है, यहाँ पे बताया नहीं गया एक्चुअली, वो जाने देता है तो ही लेट्स, जाने को बोलते हैं गो, ये है नहीं सीधा मेन वर्ब। अब यहाँ पे सेकेंड मेन वर्ब क्या हुआ, गो, ठीक है। ही लेट्स गो, ही लेट्स गो, ठीक है, एपोस्ट्रोफी वाला नहीं। वो मुझे जाने देता है, अगर हम कहें तो सब्जेक्ट है ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको सब्जेक्ट का V1 V5, तो यही तो मेन वर्ब ना, जाने देना, कोई काम करने देना, लेट ही है हमारा, तो ही लेट्स। अब किसको, हमारा पर्सन कौन है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मुझे, लेट्स मी। अब क्या काम करता है, जाने देने का, उसका फर्स्ट फॉर्म गो, ही लेट्स मी गो, ठीक है। अब आते हैं, तुम उसे पढ़ने नहीं देते हो, नेगेटिव सेंटेंस है तुम, यू के बाद क्या देते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यू के साथ डू लगता है, नेगेटिव है नॉट, यू डू नॉट। अब आता है V1 मेन वर्ब, तो आपको पता है मेन वर्ब के रूप में तो लेट ही आएगा ना, ये फर्स्ट हमारा मेन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब आपको देख रहे हैं लेट, ये फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट मेन वर्ब है, सेकंड मेन वर्ब हमारा ये वाला है, तो पहले लेट, यू डू नॉट लेट। अब फिर ऑब्जेक्ट में आता है किसको, यू डू नॉट लेट उसे, हिम। अब क्या, स्टडी, यू डू नॉट लेट हिम स्टडी, आप उसको पढ़ने नहीं देते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे यू डू नॉट लेट हिम टू स्टडी, गलत हो जाएगा, यू डू नॉट लेट हिम स्टडी, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम लोगों को गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहा है, यहाँ पे गार्ड खुद नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये है गार्ड, हमारा सब्जेक्ट हुआ GUARD, गार्ड। तो क्या बोलेंगे, गार्ड नहीं करके आप द गार्ड कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे द इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि पर्टिकुलर गार्ड के बारे में बात हो रहा है। द गार्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो सब्जेक्ट आ गया, उसका इज हमारा आता है, आपको पता है इज, फिर नेगेटिव है तो नॉट। अब वर्ब चाहिए V4, आपको पता है कि ये V4 हमारा मेन है, इसी को हम रख देंगे, लेटिंग। द गार्ड इज नॉट लेटिंग, भैया किसको, V4 का क्या, ऑब्जेक्ट कौन है, हम लोगों को, लेटिंग अस को। द गार्ड इज नॉट लेटिंग अस को, ये क्या बन गया ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन गया, है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो WH वर्ड, आपको पता है टेंस पे भेज जाइए। वाई, आपको टेंस पता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पता है, तो अभी आप सीख पाएंगे ना, अदरवाइज अब ये फिर होगा नहीं। तो वाई डिड, आपको पता है WH वर्ड डिड, उसका सब्जेक्ट तुमने तो यू, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद क्या आता है V1, तो आपको पता है वर्ब भी हमारा मेन वर्ब कौन सा, लेट का काम करता है, लेट ही होता है। वाई डिड यू नॉट लेट उसे, तो हिम गो, वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो, ये बन गया ना, है ना आसान, इजी है कॉन्सेप्ट, कोई भारी नहीं है। आपको अगर टेंस मॉडल पे वर्ब बाकी चीज में पड़ता है तो ये कर सकते हैं। एक बात और, ये हम एक्टिव कर रहे हैं, इसका पैसिव भी आता है, अगर आपको पैसिव भी करवा जाएगा ये एक्टिव टेंस में, ठीक। अगर हम इसको देखें, एक होता है कि थोड़ा इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस टाइप का भी आता है, उसे लिखने दो, मुझे बैठने दो, राहुल को जाने मत दो, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इस पे आते हैं, मैं उसे पढ़ने देता हूँ, आई लेट हिम स्टडी, मैंने उसको पढ़ने दिया, आई लेट हिम स्टडी, तो लेट हमारा V2 V1 का काम कर रहा है, ठीक है। मैं उसको पढ़ने नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग हिम स्टडी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हम कह रहे हैं उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी स्टडी, क्लियर ना, तो ये हमारा लेट है, बन सकता है। इम्पेरेटिव में सीधा आपको पता है कि सीधा वर्ब से उठाते हैं सेंटेंस, उसे लिखने दो, लेट से लग जाएगा, लेट किसे, उसे,
लेट हिम राइट। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। लेट क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, खुद बैठने के लिए नहीं बोल रहा है। राहुल को जाने मत दो, तो नेगेटिव है, तो इम्पेरेटिव में पहले डोंट लगाते हैं, डोंट लेट। उसका का क्या काम है, जाने देना, ये तो मेन है ना। राहुल, डोंट लेट राहुल गो, है ना, इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर करें मुझे पढ़ने दो तो लेट मी स्टडी, उसे जाने दो लेट हिम गो, मुझे जाने दो लेट मी गो, मुझे खाने दो लेट मी ईट, उसको खाने दो लेट हिम स्टडी, उन लोगों को हंसने दो लेट देम लाफ। ठीक है, इस तरह से हम उन लोगों को खेलने दो लेट देम प्ले। तो इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। टेंस आपको पता है, सब कुछ पता है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार इसका आप एक बार देख लीजिए इसको। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और लेट है, लेट पे के बाद हम सिखाएंगे आपको मेक का यूज, लेट और मेक का यूज, फिर गेट का यूज, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके बिना तो इंग्लिश ही अधूरा है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।